हेलो एवरीवन। जब से कल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का CBT 1 का रिज़ल्ट आया है, तब से बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा है। और क्या जो मुझे रिलेवेंट कमेंट लगे जिस पे हमको आंसर देना चाहिए या जो सबके मन में डाउट है, उन सारे कमेंट्स को मैंने उठाए हैं। एक भाई ने, रोहन है करके, व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स भैया, सितंबर एंड अगस्त ऑफ करंट अफेयर्स 2025 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड और नॉट। एक क्वेश्चन ये है। भैया टाइपिंग का और बता दीजिए। कोई वंदना बघेल जी हैं जिन्होंने पूछा टाइपिंग के बारे में क्या करें। तीसरा क्वेश्चन है, तो ये देखिए भाई साहब हैं सिद्धार्थ कुंता, 2019 में फाइनल कट ऑफ में बाहर हुआ, 0.7 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार 70.6 पर भी नहीं निकला। देखो, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, कोई नहीं, डोंट लूज होप। यहाँ पे देखो कुछ सजेशन भी आए, कुछ लोगों ने थैंक्स दिए हैं। थैंक्स अलॉट फॉर योर रिलेवेंट सजेशन। CBT 1 हो गया भैया, अब मुझे किसी भी हालत में फाइनल जॉब चाहिए। ठीक है आलोक भाई। और करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ाई, ये देखिए एक लोग कह रहे हैं जॉब करते समय पढ़ाई कैसे करें। अब यहाँ पे फिर टाइपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ब्रॉड टाइपिंग टेस्ट बैक स्पेस अलाउ है, वर्ड में स्पेलिंग, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि टाइपिंग अभी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितना टाइम मिलेगा, बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं है। और एक भाई हैं जो आई हैव क्लियर NTPC ग्रेजुएट Tier 1 मेनली बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग होल्ड इन मैथ्स एंड रीजनिंग। नाउ आई एम प्लानिंग टू complete Parmasar PYQ सीरीज बट आई एम टोटली क्लूलेस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर करेंट अफेयर। सो देयर आर, मतलब कुछ ही पॉइंट्स हैं जिसको हमको लेके चलना चाहिए। सबसे पहला तो पॉइंट है कि भाई टाइपिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर देना चाहता हूँ। सेकेंड पॉइंट है करेंट अफेयर कैसे क्या करेंगे। ठीक है भाई, ये दो तो लॉजिकल हैं। तीसरा जो कैटेगरी वाइज अभी बोला है कि भाई कैटेगरी वाइज क्वालिफाई हुए कुछ लोग, इन पे बात करेंगे। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना टारगेट लेके आपको चलना चाहिए। और पांचवा, पढ़ाई कितनी देर करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई आपको करनी चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग पे बात करते हैं हम लोग। तो देखो भाई टाइपिंग क्या है और कितना टाइम आपको मिलता है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं जो टाइपिंग है वो, उसमें आप अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए होता है, और हिंदी में कर रहे हैं तो 25 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है। तो ये हो गया टाइपिंग से रिलेटेड। अब टाइपिंग में टाइम कितना मिलता है, क्या एग्ज़ाम के टाइम ही टाइपिंग होता है? तो देखो भाई होता क्या है, पहले आपका CBT 2 होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, उसके रिज़ल्ट में जो लोग भी सक्सेस हों, मतलब सफल होंगे, उसको उनको जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो मतलब ये समझ लो कि CBT 2 के बाद लगभग 2 महीने, तो आप 1.5 महीने 1.5 मंथ्स तो आपको मिनिमम मिल जाएगा। उतने में आप इंग्लिश की टाइपिंग आराम से सीख सकते हैं अगर अभी कुछ नहीं किए हैं। हाँ, जो लोग हिंदी चाहते हैं वो, उनके लिए 1.5 महीना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो भी अगर शिद्दत से करेंगे तो सीख सकते हैं। ठीक है, तो हो गई ये टाइपिंग से रिलेटेड बात। अब जो हम लोग बात करेंगे दूसरी अगली बात, ठीक है, टाइपिंग की बात हो गई, अब करंट अफेयर की बात करते हैं। तो देखो भाई करंट अफेयर कब तक पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर आपके सिलेक्शन में बहुत ही मेन रोल प्ले करेगा। करंट अफेयर कुछ लोग पूछ रहे, जैसे भाई ने पूछा था कि भाई सर अगस्त और सितंबर वाला पढ़ना पड़ेगा क्या? तो भाई देखो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि TCS एग्ज़ाम करवा रहा है और TCS के पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और वो कई 2 दिन पहले का भी करंट अफेयर उठा के आपको दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो जिन्होंने ये पूछा था कि अगस्त और सितंबर का 2025 का पढ़ना है तो पढ़ना है। दूसरी बात, आप करंट अफेयर के लिए मेरे हिसाब से पिछले 1 साल का अच्छे से करंट अफेयर पढ़िए, पिछले 1 साल का। इसके साथ क्या करना है आपको, जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे NTPC ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हुआ, इसमें जो भी करंट अफेयर आए हैं उसको करिए। NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ UG वाला, उसके करंट अफेयर करिए। CGL का जो एग्ज़ाम हो रहा है, अगर तब तक आंसर की आ गई तो इसका भी करंट अफेयर करके जाइए। इसके साथ साथ मैं 1000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा बेस्ट करंट अफेयर के पिछले 1 साल का, हिंदी और इंग्लिश में, वो कर लीजिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर स्पीडी से करें, बिल्कुल कर सकते हो, जो भी पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, स्पीडी कर लो। एक इंडो ग्लोबस करके कोई भाई कमेंट किए थे कि यहाँ से सर कर लें,
वहाँ से भी कर सकते हो, बस ये देख लो कि वो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन उससे एनटीपीसी CBT 2 और CBT 1 में मिले थे आपको, CBT 1 में मिले थे उससे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बात हो गई स्पीडी। और एक बुक है एडुटेरिया, अगर आप पढ़ना चाहें तो इससे भी पढ़ सकते हैं, ये भी 1 साल का करंट अफेयर देती है। वैसे मैं 1000 क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसकी PDF मैं आपको भेज दूँ। करंट अफेयर्स के बाद अब हम लोग जो बात करेंगे कि भाई ये जो कैटेगरी वाइज क्या सिलेक्शन का फंडा है। देखो कैटेगरी वाइज क्या है, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि लेवल 6, लेवल 5, 4, 3, 2, 1 सबकी अलग अलग कट ऑफ निकाली गई थी। मतलब ये बोला गया था कि भाई तू लेवल 6 के लिए क्वालिफाई हो, तुम 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, और वो बंदा जो लेवल 6 के लिए क्वालिफाई है, मतलब उसके हाईएस्ट मार्क हैं, तो वो सभी पोस्टों के लिए क्वालिफाई होता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। अब लेकिन देखो, आप कह रहे हो कि एक ही कट ऑफ निकलना चाहिए। अगर एक ही कट ऑफ निकालते तो जो हाईएस्ट मार्क्स वाले होते उन्हीं का कट ऑफ निकाल के काम खत्म कर देते। यहाँ पे क्या की कि जो लेवल 6 के लिए क्वालिफाई है वो तो ठीक है, कुछ बच्चे लेवल 5 के लिए, 4 के लिए, 4 तो नहीं है फिलहाल, 3 के लिए जो भी क्वालिफाई हैं उनका भी इन्होंने स्लाइटली कट ऑफ निकाला है। तो इसमें यही है कि जो हाईएस्ट मार्क्स पाया है वो सारे लेवल के लिए क्वालिफाई है, और जिसके कम मार्क्स है वो किसी दूसरे लेवल के लिए क्वालिफाई है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है कैटेगरी से रिलेटेड, उसमें आपको डरना नहीं है। जब भी आपका अभी स्कोर कार्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप किसके लिए क्वालिफाई हो, आपका कितना मार्क्स नॉर्मलाइज हुआ है, ठीक है भाई। तो इतनी चीज़ है कैटेगरी के लिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लास्ट बात हम लोग करेंगे कि भाई कितना टारगेट हमको रखना चाहिए। तो देखो टारगेट की बात करें तो 35 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 35 रीजनिंग के, ठीक है, और 50 क्वेश्चन जीएस के, जिसमें आप मान लो कि 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग करंट अफेयर के होंगे। अब जो टारगेट होना चाहिए यूआर वालों के लिए, जैसे चंडीगढ़ जैसे जोन के लिए, इस 35-70 में कम से कम आपके 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। और इस 50 में कुछ नहीं तो 20 से 25 मार्क्स मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब 90 से 95 के बीच में आपको टारगेट करना पड़ेगा आउट ऑफ 120। मेरा कहने का मतलब है कि ये 2 सब्जेक्ट तो आपके मैक्सिमम होने चाहिए। इसमें आप करंट अफेयर्स और जो चीज़ें भी पढ़े हैं, कुछ बच्चे 30-35 इसमें लाएंगे लेकिन इसमें कम हो जाएंगे, तो 30-35 इसमें टारगेट लेके चलिए, बाकी इसमें 70 में 70 टारगेट लेके चलिए। मैथ्स में मैंने फिर कल बताया था कि मैथ्स में आप टॉपिक कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करिए, और आपको जो भी एडवांस मैथ है उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, क्योंकि TCS ने SSC का एग्ज़ाम बहुत सालों से कराया है और उसके पास एडवांस मैथ के ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, इजी क्वेश्चंस भी हैं, तो वो क्वेश्चन ज़रूर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आप ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस ज़रूर पढ़ के जाओ, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन आएगा, और जो SSC वाले होंगे अगर आप नहीं पढ़े तो उनको एज मिल जाएगा इससे, ठीक है भाई। तो इतनी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताता रहूँगा। अभी बिल्कुल सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए कि पढ़ाई करना है हमको, और कितनी देर पढ़ाई करें वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, 12 घंटे पढ़ सकते हो, कोई 15 घंटे भी पढ़ सकता है, कोई 7 घंटे पढ़ के भी आपके 10-15 घंटे के बराबर पढ़ सकता है। तो इट विल डिपेंड ऑन यू और क्या सिचुएशन है। मॉक देना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, ज़रूरी तब है अगर आपका रिवीजन हो रहा है अच्छे से, अगर आप उसका एनालिसिस कर पा रहे हो, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लगातार अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप दीजिए, अपना स्पीड वगैरह चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए इतनी बात करनी थी। ऑल द बेस्ट।